जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, क्या है चैप्टर नंबर 4, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या है? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? डी और एफ ब्लॉक के तत्व। अब इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसके बारे में हमें समझना है, इसके बारे में हमें जानना है। तो चलिए आज का सेशन इसी पे होगा कि हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, इसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा और बहुत ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीटेड है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट करते हुए या रेगुलर पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, क्या आता है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं? लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं? यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, या तो ये रहेगा, और अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तब क्या होगा कि व्हाट इज लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। क्या होगा? व्हाट इज लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। यानी लैंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है, कि भाई लैंथेनाइड कंट्रैक्शन के बारे में आप कैसे बता सकते हैं? ये बात क्लियर? दूसरा, इसी में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? संक्रमण तत्वों की प्रमुख विशेषताएं बताएं। यानी जो संक्रमण तत्व है, यानी किसके बारे में बात कर रहे हैं कि डिफाइन अबाउट ऑल बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हो बेटा आप? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। तो ये आपका क्या होगा? दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो दो आपके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हो, और दूसरा क्या है कि संक्रमण तत्वों की प्रमुख विशेषताएं बताएं। ठीक है। अब बेटा यहां पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि Zn2+ सफेद आयन जबकि Cu2+ नीले रंग के आयन का क्या कराता है? निर्माण कराता है। और पूछा क्या जा रहा है कि ऐसा क्यों निर्माण कराता है? ऐसा क्यों? यानी आप इसे बताएं कि जिंक 2+ आयन जो है वो क्या बना रहा है? व्हाइट या सफेद आयन। यानी आपको कैसे याद रखना है? Zn2+ आयन फॉर्म्स white while Cu2+ ion form blue colored ion Y। यानी आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि Zn2+ कैसा आयन बना रहा है? सफेद बना रहा है, जबकि जो हमारा Cu2+ आयन है यानी Q+ आयन, ये क्या बना रहा है? नीले रंग का आयन। तो ऐसा क्यों है? ये बात क्लियर हो गई। अगला हमारा जो क्या होता है कि
प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? यहां पे आपको बेटा इसका इंग्लिश वर्जन क्या है कि व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को शॉर्टकट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं? EAN। क्या लिखते हैं? EAN। और क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। यानी प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। अब नेक्स्ट क्या होता है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन में Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। किसकी संख्या ज्ञात करना है बेटा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा इनका चुंबकीय मान एवं प्रकृति स्पष्ट करें। क्या है बेटा? क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करना है, साथ ही साथ इसका चुंबकीय मान ज्ञात करना है और साथ ही साथ इसके प्रकृति को हमें क्या करना है? बतलाना है। तो क्या है कि फाइंड आउट unpaired electrons of Fe2+ and also calculate its magnetic value with their nature यानी इसके प्रकृति, इसका चुंबकीय मान, मैग्नेटिक वैल्यू और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आपको क्या करना है? स्पष्ट करना है, बतलाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको क्या ध्यान देना है? Cu+ आयन रंगहीन जबकि Cu2+ आयन नीले रंग का होता है, ऐसा क्यों? यानी बेटा आपको यही सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। यानी आपको याद रखना है बेटा जो कलराइजेशन है किसका? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपने पढ़ा होगा फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, तो वही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्या कहा जा रहा है कि Cu+ आयन इज कलरलेस while Cu2+ ion is blue colored. Why? यानी ऐसा क्यों हो रहा है कि जो Cu+ है वो क्या बना रहा है? कलरलेस आयन फॉर्म कर रहा है, जबकि जो हमारा Cu2+ है ये कैसा आयन फॉर्म कर रहा है? ये फॉर्म कर रहा है ब्लू कलर्ड आयन। तो ये बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनमें कि क्या ऐसा होता है कि जो कि इनमें परिवर्ती संयोजकता यानी डिफरेंशियल ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं। यानी डी ब्लॉक के तत्वों की परिवर्ती संयोजकता
परिवर्ती संयोजकता स्पष्ट करें, स्पष्ट करें। यानी डिफाइन अबाउट डिफरेंशियल वैलेंसी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का आपको क्या बताना है बेटा, आपको बताना है इनका डिफरेंशियल वैलेंसी। क्या बताना है बेटा, डिफरेंशियल वैलेंसी। ये बात क्लियर। नेक्स्ट आपको क्या बताना होता है कि डी ब्लॉक के तत्वों का चुंबकीय गुण कैसे ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है कि डी ब्लॉक के तत्वों का आप चुंबकीय गुण कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे क्या है, हाउ कैलकुलेट अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। अब बेटा अभी तक जितने भी लोग लाइव सेशन में जुड़े हो, सभी लोगों से यही एक उम्मीद है कि बेटा आप सब ज्यादा से ज्यादा हमारे सेशन को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करते रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, यहां पे अगला आपको क्या ध्यान देना होगा, डी ब्लॉक के तत्वों का रंगीन आयन निर्माण। आपको क्या डिफाइन करना है, डिफाइन अबाउट फॉर्मेशन ऑफ colored ion by D block elements, यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स से आपको क्या बनाना है बेटा, कलर्ड आयन या रंगीन आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बेटा यहां पे क्या ध्यान देना होता है, नेक्स्ट आपको यह ध्यान देना होता है कि डी ब्लॉक के तत्वों के ऑक्साइड एवं ऑक्सो ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति। क्या ध्यान देना है बेटा, ऑक्साइड और ऑक्सो ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति, यानी नेचर ध्यान देना है कि डी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से ऑक्साइड और ऑक्सो ऑक्साइड बनाएंगे। तो यहां पे ध्यान देना है, डिफाइन अबाउट फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड ऑक्सो ऑक्साइड्स बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स। किसके द्वारा बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के द्वारा। यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट से आपको डिफाइन करना है कि ये ऑक्सो और नॉर्मल ऑक्साइड कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक है। अब यहां पे नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना होता है बेटा, नेक्स्ट आपको ध्यान ये देना होता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का, डी ब्लॉक के तत्वों का चुंबकीय बोल रहे हैं बेटा, उत्प्रेरकीय गुण। किसके बारे में, उत्प्रेरकीय गुण बताएं। क्या करना है बेटा आपको, डी ब्लॉक के तत्वों का चुंबकीय गुण
और उत्प्रेरकी गुण, ये दो स्पेसिफिक गुण हैं जिसमें आपको बेटा यहाँ पे क्या बताना है। उत्प्रेरकी मैंने इससे पहले चुंबकीय गुणों के बारे में बतला दिया था, तो यहाँ आपको क्या ध्यान देना है, डिफाइन अबाउट कैटालिटिक नेचर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। किसके बारे में बताना है बेटा, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें ये क्या बताएंगे, कैटालिटिक नेचर। यानी जो कैटालिटिक नेचर होता है बेटा, इसकी वजह से क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो चेंज होते हैं वो बदलते रहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आपको यहां पे बेटा क्या ध्यान देना होगा, पोटेशियम पर मैग्नेट का निर्माण, संरचना एवं बंध प्रकृति। क्या बताना है आपको बेटा, यहां पे बात करना है आपको पोटेशियम परमैंगनेट का आप कैसे फॉर्मेशन कराओगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसका बॉन्ड नेचर क्या होगा। यानी आपको यहां पे क्या करना है, डिफाइन अबाउट प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 structure and bond nature, जिसमें बेटा आपको बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, इसके बारे में बात करनी होती है। ठीक, इसके बाद बेटा नेक्स्ट आपको यहां पे 13 नंबर में आपको क्या ध्यान देना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की संरचना निर्माण विधि एवं बंध प्रकृति स्पष्ट करें। किसे स्पष्ट करना है बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट के स्ट्रक्चर को, यानी डिफाइन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। साथ ही साथ क्या बताना है, प्रिपरेशन मेथड एंड बॉन्ड नेचर। और किसके बारे में बताना है बेटा, बॉन्ड नेचर के बारे में बताना है। ये बेटा किसके लिए हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट। नंबर 14 में आपको क्या ध्यान देना है, डाइक्रोमेट एवं क्रोमेट संरचना में अंतर। डाइक्रोमेट और क्रोमेट संरचना में आपको क्या ध्यान देना है कि अंतर क्या होता है। ठीक, यानी डिफरेंस इन बिटवीन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। किसके बारे में आपको डिफरेंस देना है बेटा, क्रोमेट और डाइक्रोमेट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहां पे क्या ध्यान देना है, लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रृंखला के भौतिक गुण। क्या ध्यान देना है बेटा आपको, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड संरचना के भौतिक गुणों के बारे में ध्यान देना है। यानी डिफाइन अबाउट फिजिकल
एंड ओ फिजिकल एंड नहीं बेटा, फिजिकल properties of lanthanide and actinide, lanthanide and actinides। ठीक, अब बेटा ये तो किसके लिए है, बेसिकली डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट के लिए। लेकिन बेटा आपको कुछ क्वेश्चन अलग से भी आपको ध्यान देने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? पहला, डी ब्लॉक के, पहला क्वेश्चन, डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य एवं परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? क्या होता है? एक क्वेश्चन ये रहता है बेटा, क्या रहता है कि व्हाट इज कॉमन एंड differential valency of D block elements, एक क्वेश्चन ये रहेगा बेटा आपके लिए, इंपॉर्टेंट रहते हैं। नंबर 2, पहले आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों का स्थान एवं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करें। क्या कहा जा रहा है बेटा कि आपको क्या क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है डी ब्लॉक के तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान और साथ ही साथ इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी फाइंड द पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स in periodic table and also define about electronic configuration, यानी किसके बारे में आपको डिफाइन करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको डिफाइन करना होगा। ठीक, अब बेटा इसके साथ ही साथ आपको और क्या ध्यान देना होगा? क्वेश्चन नंबर 3, डी ब्लॉक के तत्वों का आणविक आकार एवं आयनिक आकार के बारे में स्पष्ट करें। क्या कहा गया कि किसके बारे में आपको स्पष्ट करना है? किसको डिफाइन करना है? यानी आपको डिफाइन करना है, डिफाइन अबाउट